जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स, ग्रेविटेशन, क्लास 9 का ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने इससे पहले जो है ना इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किया। उसके अलावा जो है हाउ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने ये भी डिस्कस किया और इसकी एक एग्जांपल भी हमने ली कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हम फोर्स है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें चंद चीजों की जरूरत है, जिसमें हम न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि आपने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये सीखा था कि F इज इक्वल टू जी मैस 1 एंड मैस 2। यहां पर मैस 2 क्या है, अर्थ है, एंड रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर एम क्या है, हमने पहले भी स्टडी किया था कि अगर हम इसको देखें तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर है। m1 पहला मास और m2 दूसरा मास, जिन मैसेज के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैस 1 है और दूसरा मैस ऑफ अर्थ है, इसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरी यहां पर हम बात करें डिस्टेंस जो है उसको हम रेडियस ही कहते हैं। कब कहते हैं रेडियस इसको, जब कोई भी चीज आपके पास स्फेयर में होगी, स्फेयर यानी गोल चीज होगी, तो उसका रेडियस देखा जाता है। क्लियर। तो ये न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि F इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। एम ई क्या है यहां पर, एम ई इज इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ है। क्लियर। आगे, अब जो हमारी बॉडी का वेट है जमीन के ऊपर, वेट जो है हमारी बॉडी का जमीन के ऊपर, वो किसकी वजह से है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है उसकी वजह से हमारा वेट है जमीन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, यहां पर जो एम ई है वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ। क्लियर। अब वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट हमारा जमीन के ऊपर किस वजह से है, हमारा वेट जमीन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो जमीन हमारे ऊपर लगाती है, उसकी वजह से हमारा वेट है जमीन। यानी कि जिस फोर्स के साथ जमीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स की वजह से, यानी वो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हमारा जमीन के ऊपर वेट है। क्लियर बात। यानी मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ता हूं तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्लियर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है, ये इसका वेट क्या है, जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है। क्लियर। आगे मिसाल के तौर पे एक और आपको बात बताता हूं कि एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। अब ये मार्कर है, ये जमीन के साथ फोर्स तो लग रही है, इसकी जमीन इस पे फोर्स तो लगा रही है, लेकिन ये जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये देखें, इसके साथ जुड़ा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इसको मैं पुश करता हूं तो अभी मैं इसके साथ कांटेक्ट में हूं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको पुश भी नहीं करता, ये फिर भी मूव कर रहा है, तो इस पे तो कोई फोर्स लग रही है। तो ये जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स जो जमीन इस पे लगा रही है। मिसाल के तौर पे इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये मार्कर ऊपर जाते जाते इसकी क्या होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। क्यों, हालांकि इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही जो इसको, यानी कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रही जो इसको पकड़ के रखे है। किसी चीज ने इसको पकड़ के नहीं रखा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, फिर भी ये इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हम इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जब ये नीचे को आ रहा होता है तो इसकी क्या होती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ये करीब आता है। ये हमने पढ़ा कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है, जब नीचे को आ रहा है तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है इसका जमीन के साथ, तो फोर्स ज्यादा होती जा रही है। क्लियर होगी बात। अब वो फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स जो किसी बॉडी को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बेशक वो बॉडी उसके साथ कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर बात? बेशक वो उसको फिजिकली टच कर रही है या नहीं कर रही, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम कहेंगे फील्ड फोर्स। क्लियर बात? यानी वो फोर्स जो उस फील्ड में लग रही है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इज टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कहां पर होगी? इसके सेंटर में होगी। क्लियर बात? अब देखें कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है लेकिन इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जमीन इसको क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। एक खास लिमिट है जहां तक जमीन अपनी फोर्स लगा सकती है। उस एरिया को जहां जहां तक जमीन अपनी फोर्स लगा सकती है, मिसाल के तौर पे इस सराउंडिंग में जमीन अपनी फोर्स लगा सकती है, तो इतने इतने एरिया को हम कहेंगे फील्ड फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर बात? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे फील्ड फोर्स। क्लियर? यानी जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इतने एरिया में उसको हम कहेंगे फील्ड फोर्स, और ये जो टोटल फील्ड है, ये एरिया जहां पर फोर्स लगती है, जहां जहां तक इसकी हदूद है, इसकी लिमिट्स हैं, जहां तक ये अपनी फोर्स को लगा सकती है, उस एरिया को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि हमने पढ़ा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। यानी अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। क्लियर बात? इसीलिए इसकी एक खास लिमिट है कि जहां तक जमीन अपनी फोर्स को लगा सकती है उसके बाहर वो फोर्स नहीं लगा सकती। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसकी? अर्थ की। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, मिसाल के तौर पे द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, मिसाल के तौर पे कह रहा है कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है? मिसाल के तौर पे यहां पे मार्कर है, यहां पर चेयर है, यहां पर व्हाटएवर इज, कोई भी चीज है। लेट्स से यहां पर एक मार्कर है। इस मार्कर पे जितनी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जिस पावर के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ ये फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। यानी जमीन की किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत अपनी फील्ड में रह के, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स किसी यूनिट मास पे, किसी एक चीज पर जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। आपकी जमीन पे यानी अर्थ पे जो जी की वैल्यू है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू जो किसी भी चीज के ऊपर एक्ट करती है, वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मुझ पर जमीन कितनी फोर्स लगाती है? 9.8 मीटर स्क्वायर। अब इस मार्कर पर जमीन अर्थ कितनी अपनी फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड फिगर में करके तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं। कितना करते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हमने सीखा कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है F = G/m/e/r स्क्वायर। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, जिसका मतलब ये हुआ कि मैसेज जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फोर्स होगी और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी। क्लियर बात? यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, फोर्स ज्यादा करनी है तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। क्लियर बात? Fe यहां पर क्या है? मैस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि हम दो चीजों के दरमियान में देख रहे हैं कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक हो गया मैस, कोई भी मार्कर ले लें, चेयर ले लें या कोई भी ह्यूमन बीइंग ले लें, और दूसरा यहां पर क्या है? अर्थ, जो किसी चीज के ऊपर
फोर्स लगा रही है। क्लियर बात। हमने यहां पर यह भी सीखा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या होती है, वो एरिया जहां जहां तक जमीन की जो है ना वो पावर पहुंच पाती है, जमीन अपनी ताकत कोई फोर्स लगा पाती है, उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है। और उस एरिया को, यानी वो जो फोर्स होती है उसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। उस एरिया में जहां जहां तक फोर्स लग सकती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। नॉन कांटेक्ट के बारे में भी हमने सीखा कि जो बॉडी जमीन के साथ कांटेक्ट में है यानी जुड़ी है वो भी, और जो जुड़ी नहीं है वो भी, जमीन उस पर भी फोर्स लगाती है। उसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन सीखी कि जो जमीन किसी भी चीज के ऊपर जितनी फोर्स लगाती है हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। उसके बाद हमने जी की वैल्यू का सीखा कि जी किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स है, यानी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। शुक्रिया।